है। तो आप एक एक लाइन अपने कॉपी में भी क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा, जिससे आपको क्या होगा, एक नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो इसका उत्तर सूत्र से याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ लिखिए अपने कॉपी पर भी। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, ध्यान दीजिए कितना आसान है। किसी विलयन में वाष्प दाब का क्या, अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब सूत्र से भी याद कर सकते हैं परिभाषा। अब यहाँ नीचे लिख सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर, यहाँ लिख सकते हैं डेल P बटा P0। अब इसका नाम क्या है, तो डेल P का क्या नाम है, तो डेल P का नाम है वाष्प दाब में अवनमन। तो ऊपर का नाम हो गया वाष्प दाब में अवनमन, और क्या नाम इसका, वाष्प दाब। इसका नाम है वाष्प दाब में अवनमन, इसका नाम क्या है, वाष्प दाब, और इसको अनुपात कहते हैं। ये जो बटा देख रहे हैं ना, इसको विज्ञान में अनुपात कहते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बस इसी में यह परिभाषा छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। ऊपर वाला का नाम लीजिए और ये नीचे का, और ये अनुपात, बस बोल दीजिए परिभाषा। एक बार और परिभाषा को देखेंगे। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, तो यह वाष्प दाब, तथा विलायक के वाष्प दाब, ये विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पर सूत्र याद पढ़े होंगे, डेल P का भी सूत्र होता है। डेल P बराबर, डेल P का क्या नाम बताया गया है, वाष्प दाब में अवनमन। तो इसका सूत्र होता है बराबर, यहाँ कर लेंगे, और डेल P का सूत्र होता है P0 माइनस PS होता है बटा, और नीचे वाला क्या उतार देंगे, P0। यह किसका सूत्र लिखे हैं, तो यह जो सूत्र है P0 माइनस PS, यह किसका सूत्र है, तो डेल P का सूत्र है P0 माइनस PS। अब अगर P0 का नाम क्या है, तो याद रखेंगे विलायक का वाष्प दाब कहेंगे, और PS का नाम हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। तो यह इसका नाम आप लोग को याद भी होगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का इस सूत्र को याद कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। मोस्ट IMP नियम है राउल्ट का। तो एक एक लाइन नियम को सीखिए, जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अब यहाँ लिखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम मोस्ट IMP है। यह क्वेश्चन जो है हमेशा यह पेपर में पूछा जाता है, और इसको याद नहीं करना है, सिर्फ सीखना है।
कैसे राउल्ट का नियम को बनाया जाएगा, तो एक एक लाइन अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे राउल्ट का नियम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, पहले लिख देंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। इसके बाद से अभी इस नियम को समझेंगे। अभी इसका नाम क्या बताएं, ऊपर देख लीजिए क्या नाम है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के क्या, मूल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। कितना आसान, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। तो यहाँ राउल्ट का नियम में दो मान आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्या है, विलय के मूल प्रभाज क्या होते हैं, बराबर होता है। तो उसे क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट का नियम का अब सूत्र समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे लिख देंगे कामा, और यहाँ पे जो भी सूत्र लिखे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या है, तो ऊपर देखिए सूत्र है P0 माइनस PS बटा P0। तो यहाँ लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटा P0। इसको O भी कह सकते हैं, O भी कहेंगे, PO माइनस PS बटा PO बराबर, बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है, अब ये किसका नाम हो गया, तो यह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। अब बराबर किसके है, तो विलय के मोल प्रभाज। तो इसके पहले विलय के मोल प्रभाज की पढ़ाई हो चुका है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, तो यन, ध्यान दीजिए यन छोटा यन होता है बटा, और यहाँ का होगा यन प्लस यन। ये किसका सूत्र है, तो यह विलय का मोल प्रभाज का सूत्र है। तो यह बराबर हो गया। तो किसके किसके बराबर है, तो राउल्ट का नियम में ध्यान देंगे, यह इसका नाम जो है क्या है, इसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसका क्या नाम है, विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही IMP ये नियम है, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लीजिए, IMP है, इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब इनके नियम के माध्यम से सूत्र का छोटा सा एक निगमन पढ़ेंगे। सूत्र का निगमन है, तो एक एक लाइन यहाँ सूत्र को भी समझ लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ लिख देंगे यदि यन का क्या नाम है, यन का नाम तो आप लोग जानते हैं मोलों की संख्या। तो यहाँ यन बराबर सूत्र होता है भार बटा अणुभार होता है। ये छोटा है तो छोटा यन है, तो इसने छोटा यन का नाम क्या है, विलय का मोलों की संख्या, और बड़ा यन का नाम क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ विलायक के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, यन से।
यह जो यन है यहाँ पे लिख लिया जाए, सामने रहेगा तो याद भी रहेगा। यन बराबर यह बड़ा डब्लू बटा बड़ा यम। याद रखेंगे यह नाम है विलय का मोलों की संख्या और इसका नाम है विलायक के मोलों की संख्या। भार बटा अणुभार, यहाँ पर भी भार बटा अणुभार है, यहाँ छोटा यन और यहाँ पर बड़ा यन। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि विलयन लिख सकते हैं। यदि विलयन बहुत तनु हो, बहुत क्या हो तनु हो, तो तनु हो, तो जब विलय जो हमारा विलयन जो बहुत क्या हो तनु हो, तो जब तनु होता है तो यन प्लस जो यन है, याद रखेंगे यन प्लस यन, यह लगभग जो है यन के बराबर हो जाता है। याद रखिए जब विलयन जो बहुत क्या हो तनु, एक सांद्र होता है और एक तनु विलयन होता है, तो तनु जो अगर होता है तो लगभग यन के क्या होता है बराबर होता है। तो तनु किसे कहते हैं? तनु विलयन की परिभाषा जानेंगे। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो कम हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो विलयन है वो क्या है तनु है, तो यन प्लस यन लगभग जो है कितने के बराबर हैं तो यन के बराबर हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र को यहाँ पे नीचे नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS बटा, और यहाँ लिख सकते हैं P0 बराबर, और यहाँ यन के जगह पर ध्यान देंगे, यन के जगह पे क्या लिखेंगे तो यन बटा, और यह जो है यन प्लस यन जो है अब लगभग कितने के बराबर आ गया तो यन के बराबर है। कि जब विलयन क्या हो तनु है तो क्या है यहाँ पर यन के बराबर, मतलब यन प्लस यन को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे यन। अब यन कितने के बराबर है तो डब्लू बटा यम, और यन भी कितने बराबर है डब्लू बटा यम। अब यहाँ पे मान को रख देंगे। अब यहाँ रखने पर क्या होगा तो अगला लाइन लिखेंगे P0 माइनस PS बटा, और यहाँ लिखेंगे P0 बराबर, अब यन के जगह पे क्या लिखेंगे डब्लू बटा यम। अब यहाँ लिख देंगे डब्लू बटा यम, अब पुनः फिर लिखेंगे डब्लू बटा यम। तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाएगा, और यह जो है बीच में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 माइनस क्या लिखेंगे PS बटा P0 बराबर, अब ऊपर गया तो ऊपर जब चला जाएगा तो डब्लू, और ये क्या होगा यम बटा, और यहाँ हो जाएगा आपका बड़ा वाला डब्लू यहाँ हो जाएगा और छोटा यम। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा, फिर ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है। तो सूत्र को ध्यान दीजिए, जो नीचे सबसे ऊपर गया ये बीच में चला गया, तो यह किसका नियम आ गया तो राउल्ट का सूत्र है। और राउल्ट का सूत्र का प्रयोग करके इस चैप्टर का क्या लगाया जाएगा न्यूमेरिकल। जब सवाल को लगाया जाएगा तो इस सूत्र को तैयार रखिएगा, तो उस सूत्र का प्रयोग करके इसी सूत्र पे राउल्ट के नियम के सहायता से न्यूमेरिकल को क्या करेंगे हल करेंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब इसका प्रतीक को लिखना चाहें तो यहाँ प्रतीक भी लिख सकते हैं, जहाँ डब्लू छोटा डब्लू का नाम क्या है तो विलय का भार है, और ये क्या है ये क्या नाम है जो हमारा यम है ये किसका यम है तो यह कहेंगे विलायक का अणुभार है, और यह जो है विलायक का भार है और ये विलय का क्या है अणुभार है। तो यहाँ प्रतीक में चाहे तो यहाँ जहाँ लिख सकते